हेलो एवरीवन। जेके सेट 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आज हम पेपर 2 जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। तो इसके बाद हम पेपर 1 जो टीचिंग एंड एप्टीट्यूड का है उसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो डिस्कस कर लेंगे पॉलिटिकल साइंस 2025। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स। तो जो लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स जो है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है राइट्स आर एब्सोल्यूट, राइट्स आर क्रिएटेड बाय स्टेट, राइट्स आर इनहेरेंट इन मैन, राइट्स आर आर्टिफिशियल। तो यहाँ जो लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स जो है वो बात करती है कि जो राइट्स जो हैं वो स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं और ये आर्टिफिशियल है। तो ये जो है द करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर इनकरेक्ट पूछा है तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट हैं तो राइट्स ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं, लीगल राइट्स हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है और थर्ड, तो फर्स्ट एंड थ्री इसका आंसर है सी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बुकलेट, जो बुकलेट कोड जो है वो ए सेट का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स कंसीडर्स इकोनॉमिक इक्वालिटी एज प्री कंडीशन इन टू पॉलिटिकल लिबर्टी। जो इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है वो बोलते हैं कि प्री कंडीशन है पॉलिटिकल लिबर्टी की। अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी अगर होगी तो उस वो किसकी तरफ ले जा सकती है, पॉलिटिकल लिबर्टी के लिए, तो ये की तरफ। तो ये बात की है लास्ट की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुडविल डेलीगेशन। गुडविल डेलीगेशन में जो ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स स्पॉन्सर दिस प्रोग्राम। अंडर दिस प्रोग्राम द डेलीगेशंस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस आर एक्सचेंज विद अदर कंट्रीज, करेक्ट। अंडर दिस प्रोग्राम ए स्पेशल फंड हैज़ बीन क्रिएटेड टू सपोर्ट अफ्रीकन नेशंस। यहाँ पे अफ्रीकन नेशंस का इसमें कोई भी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे जो आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच। तो इनकरेक्टली मैच कौन से? डेविड स्टिन, हमें पता है कि अथॉरिटेटिव एलिगेशन ऑफ वैल्यूज उनकी जो डेफिनेशन है। तो इसके बाद जो है दांती जर्मिनो, वो बोलते हैं कि मार्क्सिज्म इज एन आइडियोलॉजी नॉट पॉलिटिकल थ्योरी। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट एबॉलिश द प्राइवेट स्फीयर। जॉन स्टुअर्ट मिल, पॉलिटिकल पावर एज टूल ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो ये सभी करेक्ट हैं, इसमें से जो सी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है वो लिबरल फेमिनिज्म से जुड़े हुए हैं। तो लिबरल जो फेमिनिस्ट अप्रोच है वो यहाँ पे कोई रेडिकल जो रिफॉर्म्स की बात नहीं करती है, रेडिकल चेंज लाने की कोई बात नहीं करती है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है एबॉलिश द प्राइवेट स्फेयर, यहाँ पे वो प्राइवेट स्फेयर की को एबॉलिश करने की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी राइट्स मैन को मिले हुए हैं वही इक्वल राइट्स वुमेन को भी मिलने चाहिए, यानी कि उनकी जो अप्रोच है वो बहुत ही लिबरल है। फिफ्थ क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच इनकरेक्टली। तो यहाँ पे इसका आंसर इजी क्वेश्चन, यहाँ पे प्लेटो जो है उनका जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ब्रॉड है। यहाँ पे वो जस्टिस की बात करते हैं एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड दूसरा जो है इंडिविजुअल लेवल पे। तो इनकी जो अलग अलग यहाँ पे जो उनका जो पूरा प्रोसीजर है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया वो है जस्टिस इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। तो ये जो स्टेटमेंट है जो सोफिस्ट हुआ करते थे उस टाइम पे, जो वो ये स्टेटमेंट्स देते हैं और इन स्टेटमेंट्स को जो है वो काउंटर करते हैं प्लेटो। तो ये इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ए। उसके बाद जो जेरेमी बेंथम ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये करेक्ट है। जॉन रॉल्स यहाँ पे जो बेसिक राइट्स की इक्वलिटी की बात करते हैं। सिमनाइड्स गिविंग एवरीवन देयर ड्यूज, तो ये सारे करेक्ट हैं, ये इज इनकरेक्ट। विच पॉलिटिकल थ्योरीज सजेस्ट जस्टिस एज म्यूचुअल एडवांटेज। यहाँ पे म्यूचुअल एडवांटेज की बात कौन करता है? तो रॉबर्ट नॉजिक जो फर्स्ट ऑप्शन है ये एंटाइटलमेंट थ्योरी की बात करते हैं। सेकंड जो ऑप्शन जॉन रॉल्स जहाँ जस्टिस एज फेयरनेस की बात करते हैं, इसका आंसर जो है डेविड गॉथियर। लास्ट ऑप्शन डवार्किन, ये यहाँ पे जो इसका आंसर नहीं, इसका आंसर है सी। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू। यहाँ पे फिर से फेमिनिज्म पे यहाँ पे क्वेश्चन है। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्टिंग विद 1960s डिड नॉट जस्ट वांट पॉलिटिकल फ्रीडम बट डिमांडेड द रिवोल्यूशनरी चेंज इन सोसाइटी। यहाँ पे जो सेकंड वेव फेमिनिज्म है इसका जो ये करेक्ट है स्टेटमेंट वन। इन्होंने यहाँ पे रिवोल्यूशनरी यानी कि यहाँ पे रेडिकल अप्रोच यहाँ पे अपनाते हैं। एक्सट्रीमिज्म ऑफ सेकंड वेव वाज फर्दर एसेंचुएटेड इन द थर्ड वेव फेमिनिज्म, इट वांटेड ए वायलेंट चेंज। सर यहाँ पे जो वायलेंट वर्ड है ये एक्सट्रीम है, यहाँ पे कोई वायलेंस की वो
बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है। इसका आंसर है सी। Who among the following philosophers propounded the concept of ecosophy which is based on the deep ecology? यहाँ पे डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी, यहाँ पे इकोलॉजिकल जो अप्रोच है वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसका आंसर है अर्ने नेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म पे क्वेश्चन है, कौन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो क्रिटिसाइज करती है रीजन को एज अ सोल गाइडिंग फोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये करेक्ट है। Postmodernism celebrates the superiority of universal political culture based on Euro अमेरिकन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सेलिब्रेशन वो यहाँ पे इसको चैलेंज करती है, क्रिटिसाइज करती है। सो फिलोसफी ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म रन्स काउंटर टू आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एनलाइटमेंट। तो यहाँ पे जो पोस्ट मॉडर्निज्म की जो जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पे एनलाइटमेंट को यहाँ पे चैलेंज करती है, इसको भी काउंटर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके वो देती है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म बिलीव्स दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल लीड टू डिजास्टर। यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म वाले क्या बिलीव करते हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो एक दिन डिजास्टर की तरफ ले जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे जो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ आर्कटिक होमो वेदास? आंसर तिलक। यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2, यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ उनकी जो बुक्स हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं। यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमें यहाँ पे हॉब्स देखने को मिलते हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो, ये हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स हैं। उसके बाद जो क्लास कंसेप्ट क्लास कन्फ्लिक्ट जो है कार्ल मार्क्स ने दिया है। उसके बाद जहाँ पे अगर हम बात करें जे.एस. मिल यहाँ पे फीमेल सफरेज और वर्कर्स कॉपरेशन की बात करते हैं। और जो मैकियावेली जो है वो स्टेट क्राफ्ट एज सीजर बोर्गिया। तो यहाँ पे इसका आंसर है सी। Which political philosophy observed the English people believe itself to be free, but it is gravely mistaken? Is it only free when it elects its members of parliament? तो ये थी रूसो की स्टेटमेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे assertion रीजन का क्वेश्चन है। प्लेटो said that an ideal state must be based on justice, correct? Because justice in society can be achieved by determining the proper states of function। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एरिस्टोटल जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है उस पर पूछा गया है। स्लेवरी पे यहाँ पे बोलते हैं कि स्लेवरी क्या है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। वो जो बाय नेचर जो स्लेव्स हैं जिनके पास रीज़न नहीं है, जिनके पास करेज नहीं, उनको वो बोलते हैं कि वो क्या है, स्लेव्स बाय नेचर है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि स्लेव्स का बेनिफिट जो मास्टर्स को भी होता है और जो स्लेवरी का जो बेनिफिट्स है वो स्लेव्स जो हैं उनको भी होता है, क्योंकि उनको मास्टर मिल जाता है जो उनको गाइड करता है। फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर है। तो यहाँ पे वो कोई स्लेव से मास्टर की तरफ थ्रू एजुकेशन यहाँ पे ऐसा कोई भी वो बात नहीं करते हैं। IPCC किसने बनाया? UNEPN, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकियावेली के जो स्टेट पे क्या उस पर जो करेक्ट वो पूछा गया। तो यहाँ पे इसका आंसर है मैकियावेली एक्सेप्ट्स मोनार्की एज कंसेशन टू प्रैक्टिकल नेसेसिटीज़। मोनार्की को सपोर्ट करता है, दूसरा वो रिपब्लिकनिज्म को। यहाँ पे दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की वो डिमांड करते हैं जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े। तो मैकियावेली फोकस ऑन मीन्स, यहाँ पे वो एंड्स पे फोकस करते हैं। मेजर्स बाय द स्टेट कुड बी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे ये है इनकरेक्ट। मैकियावेली फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू एरिस्टोक्रेसी एज एन आइडियल। तो यहाँ पे इसका आंसर गलत है। मैकियावेली रिकमेंडेड द रिपब्लिक ऑफ फॉर विशियस पीपल। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है 1 and 4, ऑप्शन ए करेक्ट। यहाँ पे हना आर्डेंट के जो व्यूज़ हैं पॉलिटिकल लाइफ को लेके वो इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटिकल फिलोसफर गाइड्स ओवर पब्लिक रेलम एंड प्रिजर्व द इट्स इंटेग्रिटी। पॉलिटिकल फिलोसफर कौन होता है? दूसरा ऑप्शन क्या है? इंस्ट्रूमेंटल इन अशरिंग इन द रेवोल्यूशन। पॉलिटिकल फिलोसफर ऑफर्स fellow citizens the gift through self-knowledge. Political philosopher views politics as ultimate human activity that defines human beings. यहाँ पे इसका आंसर है C, 2 and 4 यहाँ पे करेक्ट है।
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इकोलॉजिकल अप्रोच। यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो इकोलॉजिकल अप्रोच है, जो मेन जो थिंकर है एफ डब्ल्यू रिग्स, लेकिन यहाँ पूछा कोई कौन सा जो एसोसिएटेड नहीं है, उसका आंसर है हर्बर्ट साइमन। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसको लेके यहाँ पे कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जॉन रॉल्स, जो शिफ्ट करते हैं सेंट्रल कंसर्न पॉलिटिकल फिलोसफी क्वेश्चन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल कॉपरेशन। यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म यहाँ पे इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट। और उसका जो ऑप्शन है रॉल्स कंसीडर्स ट्रूथ हैज़ द फर्स्ट वर्चू ऑफ, यहाँ ट्रूथ नहीं, यहाँ पे वो जस्टिस बोलते हैं, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्चू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे जो सेकंड और फोर्थ है वो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर होगा 1 एंड 3। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन को ही वो रिवाइव करते हैं। माओ जेडोंग पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो माओ जेडोंग जो है प्रायोरिटी यहाँ टू प्रैक्टिस ओवर प्योर थी, यहाँ प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, जो वो वहाँ पेजेंट्री क्लास जो है उसको वहाँ पे वो सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि यही जो है वो चेंज लाएगी। ऑब्जर्व्स दैट लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन विल नॉट स्टॉप इवन आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज्म, तो ये करेक्ट है। माओ जेडोंग viewed that vanguard of proletariat will have no role after establishment communism। यहाँ पे जो लीडर है, लीडर की बात की जा रही है, वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटरिएट, यहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी रोल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू माओ बोलते हैं कि जो लीडर रहेगा स्टेट भी रहेगी। जैसे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जब भी सोशलिज्म आ जाएगा उसके बाद जो स्टेट खत्म हो जाएगी, कम्युनिज्म आएगा तो स्टेट खत्म हो जाएगी और गवर्नमेंट कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी यहाँ पे। माओ जेडोंग बोलते हैं कि लीडरशिप जरूरी है, यहाँ पे स्टेट भी जरूरी है। Mao Zedong believed that revolution does not imply their mere transformation of economic system। सिर्फ यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करने की बात नहीं कर रहे, यहाँ जैसे हमें कल्चरल रेवोल्यूशन जो है वहाँ पे, तो उसमें वो पूरा सिस्टम को, जहाँ ट्रेडिशंस को ही ख़त्म करने की बात करते हैं। इसका आंसर है सी, इनकरेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट सिस्टमैटिक इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी ड्यूरिंग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, तो इसका आंसर है अर्थशास्त्र। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी जो हमें किसकी लिमिटेशंस को देख के वो इमर्ज होती है, रिस्पॉन्स किसको है, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को। हु सेड नोशन ऑफ सॉवरेनिटी शुड बी सरेंडर्ड, यहाँ पे इसका आंसर लास्ट की। यहाँ पे प्लूरलिस्ट जो थ्योरी है उसमें वो बात करते हैं नोशन ऑफ सॉवरेनिटी शुड बी सरेंडर्ड। एम एन रॉय के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे एम एन रॉय बेटर क्रिटिक थे स्वामी विवेकानंद के, तो ये इनकरेक्ट है। एम एन रॉय एक्सेप्टेड द मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ क्लास स्ट्रगल, यहाँ पे वो एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे एम एन रॉय abandoned मार्क्सिज्म इन फेवर ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म, करेक्ट। ये रेडिकल ह्यूमनिज्म का जो फेमस जो कॉन्सेप्ट है, इसमें वो बात करते हैं कि हमें सिर्फ अपनी जो आइडेंटिटी वो ह्यूमंस होनी चाहिए हमारी एज ए, क्यों, क्योंकि हम ह्यूमन है तो हमारी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, ह्यूमन। इसलिए इसको रेडिकल बोला गया, रेडिकल क्योंकि वो यहाँ पे बात करते हैं कि हमें खुद को डिसोसिएट करना चाहिए, हमें खुद को ना ही किसी रिलीजन का बताना है, ना किसी कास्ट का, ना ही कोई यहाँ पे हमें अपनी नेशनलिटी वगैरह जो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको जोड़ना है। सिर्फ हम ह्यूमंस हैं इसलिए हमें सिर्फ ह्यूमन की नज़र से देखना चाहिए, इसलिए रेडिकल ह्यूमनिज्म। एम एन रॉय एक्सेप्टेड द मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे वो जो मार्क्स की जो मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन उसको वहाँ पे मॉडिफाई करते हैं, तो इसका जो आंसर है सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे कौन से थिंकर ने कहा था कि रिलीजन रेस्ट ऑन द वंस हर्ट एंड नॉट इन द स्टमक, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद। फिर यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे अरबिंदो घोष जो है वो लाइफ डिवाइन उनकी जो फेमस बुक है। बी आर अम्बेडकर यहाँ पे एनिलेशन ऑफ कास्ट। यहाँ पे नेक्स्ट जो है व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे राम मनोहर लोहिया। ईस्ट एंड वेस्ट यहाँ पे स्वामी विवेकानंद, इसका आंसर होगा सी। हु सेड, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई, किसने कहा था, व्हेन पीपल आर इम्पॉवरिश्ड दे बिकम ग्रेडी, व्हेन दे आर ग्रेडी दे बिकम डिसअफेक्टेड, व्हेन डिसअफेक्टेड दे विल गो टू साइड ऑफ एनिमी डिस्ट्रॉय देयर ओन मास्टर, किसने कहा, कौटिल्य ने। राम मनोहर लोहिया, मार्क्सिज्म वाज फुल ऑफ इंटरनल contradictions where which are the such contradictions they listed wrongly here। यहाँ पे कौन से जो contradictions हैं यहाँ पे वो बात करते हैं, यहाँ पे a thought of one person cannot be result powerful movement, law of history cannot be determined, Marxist ideology is only egocentric, तो इनकी जो इनकरेक्ट जो है वो है क्लास स्ट्रगल हैज़ नो रोल इन हिस्ट्री,
यहाँ पे जो राम मनोहर लोहिया हैं वो जो क्लास स्ट्रगल का रोल वो है यहाँ पे डिनाई नहीं करते हैं। हिस्ट्री में जो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। अमंग द फॉलोइंग गांधी अम्बेडकर डिबेट, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। गांधी वाज अ रूरल चैंपियन, अम्बेडकर इज अर्बन यानी सिटी से, तो ये है करेक्ट। हमें इनकरेक्ट पूछा है तो यहाँ पे गांधी सपोर्ट कम्युनिज्म, तो यहाँ पे कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे बी इनकरेक्ट है, यानी आंसर क्या है बी। गांधी फेवर नॉन वायलेंट, करेक्ट। अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट है। गांधी वांटेड कांग्रेस टू वर्क फॉर दलित्स, अम्बेडकर वांटेड सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी, ये तो ये भी करेक्ट है। अरेंज द बुक्स रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, तो इसका आंसर है डी। Theory lost its critical dimension for it is described as tool of privileged class, तो कौन सी मार्क्सिस्ट अप्रोच। चेस्टर बर्नार्ड जो प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन में, हाईलाइट क्या करता है, कम्युनिकेशन शुड, यहाँ पे क्या सी है, फैसिलिटेट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड शेयर्ड मीनिंग अमंग इंडिविजुअल्स, सी क्या है करेक्ट आंसर। यहाँ पे असर्शन रीजन क्या है, असर्शन में जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज जुडिशियल कॉम्पिटेंस टू रिव्यू एग्जीक्यूटिव एनफोर्समेंट ऑफ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स, यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव जो भी लेजिस्लेचर जो बनाता है उसको एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे जो इसको रिव्यू कर सकती है जुडिशरी, इसी पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू टेंड्स टू एलिवेट जुडिशरी टू द रैंक ऑफ सुपर लेजिस्लेचर, तो ये यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो रीज़न जो है वो सही नहीं है, आंसर क्या है पी। गिवन बिलो टू, यहाँ फिर से असर्शन रीजन, यहाँ पे रेफरेंडम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। रेफरेंडम इज ए वोट इन विच इलेक्टोरेट कैन एक्सप्रेस ए व्यू ऑन ए पर्टिकुलर पब्लिक पॉलिसी या फिर इशू, तो ये है करेक्ट। रीजन क्या दिया है, बिकॉज रेफरेंडम इज टिपिकली यूज्ड नॉट टू रिप्लेस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बट टू सप्लीमेंट देम, तो यहाँ पे इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर है ए। यहाँ फिर से लिस्ट, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, तो इसका जो आंसर है वो है बी पी फोर। ट्रस्टी मॉडल जो है इसका आंसर रिप्रेजेंटेटिव्स आर एजुकेटेड एलीट्स। इसके बाद जो है वन मैंडेट मॉडल है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स एज लॉयल टू पार्टी एंड इट्स पॉलिसीज। उसके बाद जो है रिसेम्बलेंस, यहाँ पे आंसर है थ्री, रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्यू ऑफ अदर्स, तो यहाँ पे जो डेलीगेट मॉडल है वो है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लार्जर सोसाइटी, तो इसका आंसर है बी। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज दी हैं उनकी जो बेसिक फीचर्स दिए हैं। क्या चाल पार्टी, यहाँ पे जो कोalition की बात करती है कि जैसे कैसे यहाँ पे सरकार बनानी, मेजॉरिटी बनानी। रेवोल्यूशनरी पार्टी, यहाँ पे वो चेंज की बात करते हैं, जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर होगा उसको ओवरथ्रो करने की बात करते हैं। मास पार्टी, यहाँ पे जो लोगों की बात करती है। स्ट्रेस ऑन पॉलिटिकल एक्टिव एलीट प्रोवाइडिंग आइडियोलॉजिकल लीडरशिप। जो कैडर पार्टी यहाँ पे इसका आंसर है सी। सी यहाँ पे इसका सी इसका आंसर है, तो यहाँ पे आर क्या होगा सेकंड, रिक्रूटमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन पे, और एस जो है पॉलिटिकल एक्टिव लीड्स जो प्रोवाइडिंग आइडियोलॉजिकल लीडरशिप। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो अप्रोचेज है उसमें ये बिलीव किया जाता है कि गुड मैनेजर इज़ वन होम नो बॉडी मिसेज व्हेन शी लीव्स इट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी यहाँ पे जो मैनेजर है ये एक एक्टर है, यहाँ पे एक्टर्स पे इतना फोकस नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन हैं उस पर फोकस किया जा रहा है, तो इंस्टीट्यूशन पे कौन सी जो अप्रोच है वो बात करती है इंस्टीट्यूशनलिज्म। स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, तो यहाँ पे पूछा गया जो गार्डियन मिलिट्री regime is an authoritarian military dominated political system in which ultimate power, political authority rests with armed forces, but day-to-day operation is in hands of civilian government। यहाँ पे जो भी political ultimate जो power है मिलिट्री के पास होती है, आर्म फोर्सेस के पास, लेकिन जो डे टू डे फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो सिविलियन के पास। तो इसका क्या आंसर है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड जो है वो
गार्डियन मिलिट्री रिजीम, मिलिट्री रूल्स एज वेल एज गवर्नेंस, तो ये है इनकरेक्ट। यहाँ पे जो पेट्रोमोनियलिज्म एज सुल्तानिज्म कौन बोलता है इसको? यहाँ पे मैक्स वेबर। ग्रीन मूवमेंट के रिगार्डिंग कौन सा जो करेक्ट है? इसका जो आंसर है वो है 134, 134, ये यहाँ पे जो है इनकरेक्ट है। फोर्थ जो ग्रेट डिबेट हो रही है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो किसकी बोला जाता है? रॉबर्ट ओ क्योन, ये जुड़े हुए हैं फोर्थ डिबेट से, ग्रेट डिबेट। टू इवेंट्स फोर्स रीअसेसमेंट ऑफ कोर टेनेंट्स ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म कौन से दो इवेंट्स हुए थे जिसके बाद यहाँ पे जो कोर टेनेंट्स थे जो कौन कौन से थे? स्टेटिज्म, सेल्फ हेल्प एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पे जो इन पे दोबारा रीअसेस करने की ज़रूरत पड़ी, तो कौन से थे वो? वियतनाम कन्फ्लिक्ट, जहाँ पे जो जो कैपिटलिस्ट यानी यूएस जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट हार चुका था, और जो ऑयल क्राइसिस, ये जो इवेंट्स हैं इनसे यहाँ पे रियलिज्म है उस पर जो रीअसेसमेंट की बात की जाने लगी। तो उसके बाद यहाँ पे जो थ्योरी डिबेट और बेसिक फीचर्स क्या है इनके, यहाँ पे रियलिस्ट और आइडियलिस्ट जो है वो बात करते हैं यहाँ पे जो इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है उस पर यहाँ पे बात करते हैं। जो आइडियलिस्ट हैं या फिर लिबरलिस्ट यहाँ पे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रेफरेंस देते हैं, कहते हैं जो भी कोऑपरेशन के थ्रू और जो है इंटरनेशनल जो स्टेबिलिटी है वो लाई जा सकती है, पीस इस्टेब्लिश की जा सकती है। तो इसका आंसर है डी। ट्रेडिशनल और मॉडर्निस्ट कैसे डिफरेंस क्या है, किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है? नेचर ऑफ मैथोलॉजी। यहाँ पे जो रैशनलिस्ट एंड रिफ्लेक्टिविस्ट हैं, तो इसका जो आंसर है वो है कंटेंट ऑफ डिसिप्लिन एंड हाउ टू स्टडी। इनकरेक्टली मैच कौन कौन से हैं? यहाँ पे जो इसका आंसर है ये पॉल कैनेडी, रिटर्न फ्रॉम कोल्ड वार टू न्यू एरा, तो ये है इनकरेक्ट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको यहाँ पे लगाना है, तो इसका आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो यूएन के द्वारा 2000 में और 2000 से 2015 तक, यहाँ पे 15 ईयर्स के लिए लाए गए थे। तो यहाँ पे जो बाकी जो थे सारे गोल्स थे, जिसमें जो फर्स्ट था वो था पॉवर्टी, लेकिन यहाँ पे जो राइट टू वर्क, ऐसा कोई भी यूनिवर्सल जो राइट है उसकी बात नहीं की है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस पावर एज इलेबोरेटेड बाई कार्ल ड्यूस इम्प्लाइज पोटेंशियल एबिलिटी इन ऑफ ए नेशन टू कैरी इट्स और इट्स गोल्स, तो इसका आंसर है सी। ग्लोबलाइजेशन, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है सोशल रिलेशंस कन्फाइंड टू नेशंस, ये इनकरेक्ट है, तो बाकी जो सारे हैं वो करेक्ट, डी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज आर पेड इनकरेक्टली, तो जो पार्शियल जो टेस्ट बैन ट्रीटी जो है वो 1963 में हुई थी, बाकी जो सारी ट्रीटीज हैं वो करेक्ट हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968, INF 1989, स्टार्ट 1991। पैक्टा सुंट सर्वांडा जो है किसके रिलेटेड है? रिगार्डिंग ट्रीटीज एज सैक्रेड ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी पे है, फॉरेन पॉलिसी पे यहाँ पे वो बात करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो है फॉरेन पॉलिसी बोलता है मेजर जो है यहाँ पे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया है कौन सा है, जो नॉन अलाइनमेंट क्या थी, उसने क्या प्रमोट किया, जो इंडिपेंडेंस जो है कॉलोनाइज कंट्रीज थी उसको सपोर्ट किया फ्रॉम द कॉलोनी पावर्स, तो ये था एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। यहाँ पे वो नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नॉन अलाइनमेंट का जो नेगेटिव एस्पेक्ट था वो था कि यहाँ पे जो दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड थे बाईपोलर था, लेकिन यहाँ पे तीसरा जो पावर सेंटर था, जो थर्ड पावर जो इमर्ज हुई नॉन, तो ये यहाँ पे इसका नेगेटिव नहीं, इसको नेगेटिव नहीं माना जाता है, तो इसका है ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल ट्रेडिशन इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल फॉरेन पॉलिसी, तो यहाँ पे पॉलिटिकल ट्रेडिशन में कौन कौन से जो
आते हैं जो पाल्मर और पर्किंस के द्वारा यहाँ पे। तो फ्रीडम मूवमेंट यहाँ पे पॉलिटिकल में आएगा, गांधी फिलोसफी जो है पॉलिटिकल में आएगा, नेहरू के आइडियाज़ जो हैं। तो इसमें जो सिविलाइजेशन जो है ये पॉलिटिकल ट्रेडिशन में नहीं आता है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया वाज करेक्टली रिलीज, तो कब किया गया था? 2003 अंडर अटल बिहारी वाजपेयी, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनकरेक्टली मैच, यहाँ पे जो नेबर फर्स्ट पार्ट आई के गुजराल, यहाँ गुजराल डॉक्ट्रिन, और ये करेक्ट है। लुक ईस्ट पास नरसिम्हा राव, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वाजपेयी के अंडर, तो ये तीनों करेक्ट है। यहाँ पे जेन्यून नॉन अलाइनमेंट जो है वो नेहरू ने कहा था। 55 यहाँ पे जो ऑपरेशंस दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है ए, इसको आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्टसिन, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी। तो यहाँ पे ये एक्सट्रीम है क्योंकि बोलता है रशिया एग्री हो गया था कि जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, तो वहाँ से विदड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जो भी हमारे जो नेबर में जो हमारे जो इश्यूज़ हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, वो क्या होगा, बायलैटरली यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ऐसी इंडिया की जो है फॉरेन पॉलिसी है। यहाँ पे रशिया की हेल्प लेके ऐसा कुछ भी वहाँ पे लॉजिक नहीं बनता है। नेक्स्ट जो है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेट और वीक स्टेट्स क्या क्या उसके बारे में आप क्या समझते हैं? यहाँ बोला है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट्स शो ए मार्क्ड प्रेफरेंस ऑफ फॉर बायलैटरल एंगेजमेंट वाइल वीक स्टेट्स फेवर ए मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क। Strong states try to keep weak states at distance, while weak states desire enhanced political and economic ties with strong states. तो यहाँ पे नेक्स्ट है strong states try to bolster strength by obtaining support from other states, while weak states try to exert their power over the strong states. तो इसका कौन सा जो है करेक्ट है? इसका है ओनली यहाँ पे 1 और 2 दोनों जो है करेक्ट है। यहाँ पे थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में जो मेन गोल क्या है इसका? तो इसका गोल यही है एफिशिएंसी इंक्रीज करना, इफेक्टिवनेस और डिलीवरी इन पब्लिक सर्विसेज। ब्रिक्स समिट हुआ था 2019 में, जो उसका आउटकम क्या था उस पर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका आंसर है सेकेंड एंड फोर्थ। एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म एज, जहाँ पर टेररिज्म के अगेंस्ट उसको बात की गई, उसको क्रिटिसाइज किया गया, तो इसका आंसर सेकेंड एंड फोर्थ। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है इंडियन ओशन में, उसको लेके क्वेश्चन है। इसका आंसर है बोथ 1 एंड सेकेंड आर करेक्ट। यहाँ पे जो एक्ट्स दिए गए हैं और उनके जो बेसिक जो प्रोविजंस हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर है डी। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो है, इसका आंसर है एंड ऑफ गवर्नमेंटल मेजॉरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। उसका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे 1947 का, इसका आंसर है एंड ऑफ पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो इसका आंसर है डी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी अनडिवाइडेड इंडिया की, कितने मेंबर्स थे? तो यहाँ पे से 389, तो इसका आंसर है ए। 292 यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, 4 से चीफ कमिश्नरीज थे, और 93 थे प्रिंसली स्टेट्स थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इसका आंसर है यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, इसके अलावा जो है सारे आते हैं, फंडामेंटल राइट्स, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। बी इज द आंसर। 60 जो फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पे आर्टिकल्स के ऊपर है। 50 आर्टिकल क्या बात करता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, डीपीएसपीज में। आर्टिकल जो 40 जो है हमें पता है यहाँ पे ग्राम पंचायत की फॉर्मेशन की बात करता है, एक गांधीयन जो आर्टिकल है, डीपीएसपी है। 44 यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 48 यहाँ पे बात करता है एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर की, तो इसका आंसर है सी।
नेक्स्ट जो है इसका आंसर है 91st जो अमेंडमेंट 2003 में यहाँ बात की थी कि 50% जो है वो टोटल मेंबर्स हैं, जो लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं उनके जो 15% होंगे उससे ज़्यादा यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो है 66 यहाँ पे इसका आंसर 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, तो ये यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। 249 बात करते हैं यहाँ पे जो पार्लियामेंट ला कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी तो यहाँ पे वो कानून बना सकती है। 252 यहाँ बात करती है तो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स मिलके अगर वो पार्लियामेंट को जस्ट बोलें तो वहाँ पे वो उस इशू पे कानून बना सकती हैं। 250 बात करती है यहाँ पे जब नेशनल यहाँ पे जो एमरजेंसी है, एमरजेंसी के टाइम जो है पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसका जो मेंबर्स हैं उसको इलेक्ट कैसे किया जाता है वो पूछा है कि एवरी ईयर हर साल इलेक्शन होती है बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो किसको यहाँ पे कोवर्ट हॉबिस्ट बोला जाता है, इसका आंसर जेरेमी बेंथम। इंडियन वोटर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कौन कौन सी जो ग्राउंड्स हैं, तो यहाँ पे जो 3 ग्राउंड्स हैं इस पे यहाँ पे इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इस पे के बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है वोटर को। 70 क्वेश्चन यहाँ पे स्टेज दी गई है और यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनकी स्ट्रेंथ दी गई है, इसका आंसर है डी। यहाँ पे जो सोशल साइंटिस्ट हैं यहाँ पे जो ऑलमोस्ट सारे इंडियंस हैं मैक्सिमम, यहाँ पे उनके जो आइडियाज़ क्या हैं उन पे क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर है डी। इसमें हमें देखने को मिलता है जो रजनी कोठारी जो है, रजनी कोठारी यहाँ पे बात करते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कास्ट को, ये कास्ट को कैसे डेमोक्रेटाइज किया गया है। उसके बाद जो यहाँ पे जीएस खूरी जो है वो बात करते हैं यहाँ पे 6 फीचर्स ऑफ हिंदू कास्ट सिस्टम, हिंदू कास्ट सिस्टम के कितने फीचर्स हैं उसकी बात करते हैं। श्रीनिवास जो है एम एन श्रीनिवास वो यहाँ पे बात करते हैं संस्कृताइजेशन की। और जो लास्ट है लुइस डोमेन, तो यहाँ पे बात करते हैं हायरार्की ऑफ पोर एंड इम्प्योर, तो इसका आंसर है आंसर डी। Political ideas, according to G.H. Sabine, were regarded as narrowly local and narrowly dated, इसका आंसर है प्लेटो को बोलते हैं नैरोली लोकल एंड नैरोली डेटेड। प्रिंट कैपिटलिज्म की जो टर्म किसने दी थी, बेनेडिक्ट एंडरसन ने दी थी। 74th यहाँ पे कुछ जो मूवमेंट्स हैं और उनके जो स्टेट्स हैं, तो हमें पता है साइलेंट वैली यहाँ पे केरला, दलित पैंथर्स महाराष्ट्र, नवीन नवीन आंदोलन नवीन नवीन रिमन आंदोलन, तो इसका हम देखते हैं चिपको मूवमेंट, हमें पता है यहाँ पे उत्तराखंड, तो यहाँ भी ये जो है आंदोलन जो है गुजरात, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। यहाँ पे जो इलीट्स थ्योरी है यहाँ पे कौन सा उसका प्रोपोनेंट नहीं है ये पूछा गया, तो यहाँ पे इसका आंसर है मार्टिन कापलान। बाकी सारे जो है परेटो मॉस्का मिचेल ये हैं इलिटिस थ्योरी, यहाँ पे जो पावर की जो थ्योरी है या फिर डेमोक्रेसी इसकी बात करते हैं। ऑथर्स दिए गए हैं, उनकी बुक्स दी गई हैं। इमानुएल कांट इनकी जो बुक है परपेचुअल पीस का जो कॉन्सेप्ट है, हम रियलिज्म में भी पढ़ते हैं इसको, तो इसका जो आंसर जो है वो है सी। सिर्फ ए को एलिमिनेट करके यहाँ पे ऑप्शन, अगर यहाँ पे जो परपेचुअल पीस का जो आता है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइडेड द स्टिमुलस एंड साइट फॉर चेंजिंग स्टेट बिजनेस रिलेशंस इन इंडिया। स्टेटमेंट 2, globalization made foreign capital and Indian capital in foreign markets more central to Indian policy formation process, तो इसका जो करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वर्ल्ड व्यू इज एन आइडिया डेवलप्ड इन द फिलोसफी ऑफ, किसकी जो फिलोसफी है वहाँ पे वो वर्ल्ड व्यू इज आइडिया जो है डेवलप हुआ है वो है इमैनुअल कांट।
अकॉर्डिंग टू मार्क्स विच टाइप ऑफ क्लास सोसाइटी हैव शेप्ड ह्यूमन हिस्ट्री, तो कौन सी जो क्लास है जिसने ह्यूमन हिस्ट्री को आवाज, यहाँ पे इसका आंसर है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। हु कॉइन्ड द टर्म सबाल्टर्न रियलिज्म, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलते हैं कि कौन से जो 3 मेन जो एसेंशियल हैं जो एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, तो इसका जो आंसर है वो है एडिक्वेट पावर, रिसोर्सेज एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। ये जो है इम्पॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया लीडिंग टू स्प्लिट देखने को मिलता है। इसकी बात कर रहे हैं कि जो अपर मिडिल क्लास है वो डोमिनेट कर रही है, और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे जो है लोअर कास्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने टेक ओवर किया। स्टेटमेंट सेकंड, आफ्टर लिबरलाइजेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट एज द चीफ रेगुलेटर, फैसिलिटेटर, आर्बिटर एंड इवन द ऑफ द रिसोर्स हैज़ बाई नो मीन्स डिमिनिश्ड। तो इसका आंसर जो है
फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है, सेकंड जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी स्प्लिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ऐसा कोई भी जो रिसर्च जो है वो पब्लिश नहीं हुई है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस, तो ये तो बिल्कुल ईजी यहाँ पे इसका आंसर है बी, करप्शन। राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट कल्मिनेटेड इनटू पीपल्स कैंपेन राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें पता है ये हमारा राजस्थान जो है वहाँ से निकली है, MKSS। नरेगा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, इसका जो आंसर है वो है 1, 2, 4। 1, 2, 4 यानी जो 1, 2 एंड 4, यहाँ पे थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लॉज मेड टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ वुमेन, वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करने की कौन कौन सी जो है नहीं है। तो यहाँ पे बाकी सारी, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए, ट्रैफिक एंड वुमेन चिल्ड्रन, यहाँ पे जो वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको लेके, सिर्फ जो है इमोरल ट्रैफिक, यहाँ पे ये इसका है करेक्ट आंसर। जो नॉट करेक्ट पूछा था तो ये इसका आंसर है ए। नीति आयोग का कौन एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। व्हेन अ डिक्लेरेशन 1993 डिक्लेयर दैट, ये जो ऑल टाइप्स ऑफ राइट्स आर इंडिविजिबल, इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, तो ये व्हेन अ डिक्लेरेशन 1993 इससे रिलेटेड है। मोरगेंथो के जो क्रिटिक कौन है, यहाँ पे हमें पता है जो फेमिनिस्ट क्रिटिक है मोरगेंथो है टिकनर। मोरगेंथो जो 6 प्रिंसिपल्स होते हैं उसके जो रिएक्शन में यहाँ पे वो भी 6 जो है प्रिंसिपल्स देते हैं। तो ये था जो आज का पेपर था, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस JK सेट 2025, ये हमने इसको सॉल्व किया। तो इसके बाद हम पेपर 1 जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।